पहले हमारे ग्रामीण विभाग के माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, हमारे खूंटी जिला के डीसी, हमारे मनरेगा के आयुक्त श्री सिद्धार्थ जी और इनके साथ आए हमारे प्रशासन, ब्लॉक के स्टाफ्स और हमारे गण्यमान्य जितने भी आए, सभी लोगों को मेरे और मेरे गांव की ओर से तहे दिल से नमस्कार। सर, मैं किस शब्दों से आप लोगों को बयां करूं या अपना दिल का खुशी को इजहार करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही खुशी लग रहा है सर। हमारे गांव के लोगों में इस तरह का जो अभी रौनक देख रहे हैं, ये हमारे गांव में मुझे देखने को नहीं मिला। मैं जब से इस तरह से समझने लगा, तब तक मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे गांव के लोग इतने संगठित हो सकते हैं। क्या कि इसको मैंने झेला है और इसको झेलते हुए मैंने कोशिश की और धीरे धीरे मैंने युवाओं को कहा कि देखो भाई, यदि हम संगठित नहीं होते हैं तो कैसे चलेगा। मैंने युवाओं को बात रखा, पर्सनली रखा, एक धर्म में रखा। पहले चलता था, मीटिंग होती थी हमारी ग्राम सभा की, लेकिन बीच में टूट के चली जाती थी। मैंने बोला ऐसा में नहीं होने वाला है। मैंने धीरे धीरे से एक से सहमत जताई, धीरे धीरे से हम लोगों ने रखा कि नहीं। एक रोज बोला, लड़कों ने बोला कि भाई तुम सही बोलते हो। मैंने बोला ठीक है, तो हम लोग मीटिंग करते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे का सहभागिता, एक दूसरे का दर्द तो क्यों ना समझे। अकेले अकेले रहेंगे हमें समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा और मुझ में वो चीज जगा कि मैंने शायद सही बात सोची, जिन्होंने इन लोगों ने मेरा बात को स्वीकार कर रहा है। तो मैंने वो चीज किया और वो चीज करते करते अभी इस मुकाम पर हैं। इसीलिए सर, मैं अभी अपना गांव के दर्द को महसूस कर सकता हूं और कर रहा हूं, और अभी इतना संगठित हुए हैं। इससे भी मेरा ख्वाहिश है कि इसे आगे चलकर हम कहीं सही राह में इस कदम में खड़ा हो कि हमें कोई ठोकर ना लगे, हम पर कोई पेट के लिए भी कोई दूसरा जगह भटकना ना पड़े, जो अभी हमारे गांव के लोग दूसरी जगह यहाँ जब पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। सर, मेरे ये छोटी छोटी जो है, ये मेरी उम्मीदें हैं और इसी उम्मीदों को मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं कि हमारे ग्राम के लोगों को मैंने जिस तरह से रास्ता में लाने का प्रयास, मैंने खुद नहीं, मेरे अंतरात्मा से जो जगा और उसमें ये लोग मुझे सहयोग देते तो मुझे खुशी आती है। और अभी जो आप देख रहे हैं, ये मेड़बंदी और साधारण भाषा बोले तो मेड़बंदी और टीसीबी, तो इनका आप सबसे पहले सर ने बोले, पहले आए थे तो मैं बोला था सर को कि सर इसका तो विरोध सबसे पहले मैंने ही किया था, और ये बात सही है। विरोध हकीकत में मैंने ही किया था। मुझे समझ में नहीं आई थी कि ये बात, चाहे ये जो काम होने वाला है वो चीज हकीकत में हमारे लिए कुछ काम का चीज है। हमारे लक्ष्मण दा है हमारे गांव के, उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज मैं करा देता हूं। मैंने कहा ठीक है कराओ, तुम अपना करा लो, हमको क्या लेना देना है, करा लो। उन्होंने कहा ठीक, कर लिया। उसके बाद हमारे गांव के दूसरा भैया है पूछा, उन्होंने 3 एकड़ में बोला कि नहीं लक्ष्मण भाई तुम वहां ये चीज काम करा लो, टीसीबी और मेड़बंदी का काम तुम करा लो, कोई देना नहीं चाह रहे हैं प्लॉट का तो तुम वहां करा लो। सबसे पहले मैं ही विरोध कर रहा था, मैं किसी को सहमत कैसे जताता। समस्या यहाँ थी। इक्का दुक्का लोग आए, काम करके चले गए। एक सप्ताह बाद मैं सुबह सुबह जब इधर आया, देखा कि अरे भाई वह काम लक्ष्मण दा ने करा रहा है, वो चीज सही है या गलत है। जब मैंने इधर आके देखा तब मुझे समझ में आया कि नहीं, विचार किया, देख के मैंने विचार किया कि नहीं ये हमारे लिए काम सही में आने वाला है। उसको मैंने दिल से लिया, तब मैंने ही उसको
लोगों के समक्ष रखा कि भैया काम अच्छा है, चलो करते हैं, ये चीज तो हमारे लाभ का होने वाला है, इससे हमारा लाभ पहुंचेगा। बोला कैसे? तुम्हें तो बोलता था कि इससे हमको कुछ लाभ नहीं होने वाला, कैसे लाभ होगा बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। मुझे ये चीज आश्चर्य लगा। फिर मैंने बोला कि देखो, ताड़ का पानी को यदि हम रोकते हैं तो ताड़ का पानी निचला जमीन में जाएगा, उसके बाद में वो निचला जमीन से फिर नीचे वाला गहराई जमीन में चला जाएगा। तो इससे हमारा पानी जो है ऐसे पहले फ्री में चला जाता था, तो हम जो अभी उसको बॉन्डिंग करते जा रहे हैं, रुकावट डालते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इससे ये हुआ कि हमारे लोग उसको, पहली बात तो एक दो बार में कुछ समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ स्वावलंबन दीदी लोग आई, वो लोग भी कहे, उनका बात मैंने खुद नेग्लेक्ट किया, कोई स्वीकार नहीं किया। उसके बाद सर लोग आए, उनका बात ही मैंने बहुत खंडन किया, लेकिन काम को देखने के बाद मुझे समझ में नहीं ये सही है। तब मैंने दूसरों को भी जागरूक किया, नहीं भैया चलो काम अच्छा है, हम लोग करेंगे। दूसरी बात मेरा ध्यान में एक चीज आया कि भाई हमारे देश में अभी लॉकडाउन की स्थिति है, इस स्थिति में हम अपनी आर्थिक कमाई के लिए कहाँ जाएंगे? तो लोगों ने बोला सही है, ये तो सही बात है कि भाई अभी कहाँ जाएंगे हम काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए हम काम करने कहाँ जाएंगे? सब जगह बाहर जाने के लिए पाबंदी है। तब लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग इस बीच में काम करके देखते हैं। दूसरी समस्या फिर उठी हमारे बीच में, अरे मनरेगा के तहत हम लोग का सही समय पर या कुछ तो हम लोग को भुगतान मिलता ही नहीं है। ये समस्या हमारे लोगों ने रखा, मैंने भी इसको ध्यान में लिया, भाई ये बात सही है, इसको मैंने झेला है, इसलिए मैंने इसको आपके समझ रख रहा हूं सर, बुरा मत मानिएगा। इसलिए तब उनका बात को मैंने लिया ध्यान में। फिर मैंने कहा कि देखो भाई, हो सकता है हम में गड़बड़ी हो या उनमें गड़बड़ी हो, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अभी हम कहाँ जाएंगे इस परिस्थिति में जहां लॉकडाउन की स्थिति है? तो हम रोजगार कहाँ ढूंढने जाएंगे? तब लोगों ने कहा चलो करके देखते हैं। तब लोगों ने जिज्ञासा जगाई कि चलो करते हैं। तब ऐसा करते करते एक हफ्ता के बाद बहुत हमारी गांव की मेजोरिटी बनी कि हमको काम करना है। काम करते करते सबका रुझान काम में आ गया। काम करते करते हम लोग का काम के साथ में समझ आ गई, समझ में आ गई कि हमें क्या फायदा होने वाला है। और अभी किसी भी दादा को पूछेगा कि इससे तुमको क्या फायदा होने वाला है, तो लोग बता सकते हैं। मैं अपना तरफ से इसका स्वीकार करता हूं सर। आप किसी भी व्यक्ति को पूछेगा तो इससे हमको लाभ होने वाला है, ये गारंटी बोलेंगे। दूसरी बात, इसमें लक्ष्मणदा यहाँ लगाए हैं आपका भगवान सामने में सर, यहाँ 100 गज दूरी पर यहाँ लगाया, पहले लगा चुके हैं। तो इन बार उन्हीं के द्वारा फिर से बोले नहीं हम लोग पौधारोपण करेंगे। हमने कहा हमारा तो जंगल है, पौधारोपण से क्या मतलब है? हमको कोई मतलब नहीं, हमारा जंगल है। बोले ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी लगाते हैं ना, फलदार वृक्ष लगाते हैं, आम है। तो हमने फिर खंडन किया, नहीं हम लोग का जंगल है, जंगल खुद रक्षा करते हैं, हम खुद जंगल हमारी है, उनका वेस्ट को हम अपना जलावन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हमें कौन सा फलदार वृक्ष की जरूरत है? जो आम है हमारे जंगल में, महुआ है, सखुआ है, जामुन है, हमारे पास तो फलदार वृक्ष ऑटोमेटिकली पहले से ऑलरेडी मौजूद है। इन सब चीजों में हम दिमाग क्यों भटकाएं? तो वो फिर बोलने लगे, फिर उसको समझ में नहीं आया हमको। फिर हमको लगा कि नहीं ये चीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारे यहाँ बहुत भूभाग ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं, उनको हमने अब टारगेट किया कि नहीं इनका सही उपयोग किया जाए। कैसे उपयोग किया जाए? उसमें हम लोग फलदार वृक्ष लगा जाए। वही मन मेरा थोड़ा सा अल्टरनेट हो जाता था, थोड़ा समझ में नहीं आता था हमको। तो इसको धीरे धीरे हमने खुद सुधारा। उसके बाद में अभी लाइन अप कर रहा हूं अपना गांव के लोगों को कि ये चीज हम लोग को सही मायने में फायदे की बात है, और ये हमारी आने वाले दिनों के लिए ये चीज लाभकारी, हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार का एक मायने रखता है। और अभी भी देखिएगा सर, तो 5 एकड़ में हमारे गांव में बागवानी के लिए गड्ढा भी खुदाई हो चुका है, जिसके लिए आपको अभी दिखाने के लिए भी ले चलेंगे। और हमारा टारगेट और भी है सर कि ठीक है हम अगला लक्ष्य में इन साल नहीं, अगला, अभी तो हमारा टाइम निकल जा रहा है,
इसलिए हमने कहा कि और वृक्ष लगाएंगे इस तरह का फलदार वृक्ष। तो गांव वालों को मैंने ही मना किया, नहीं लगाएंगे। अब बोल सकते हैं क्यों, लेकिन हमारे पास रीजन है, क्योंकि हमारे पास अभी ये जो काम देखने से नजरों के सामने वो काम हमारा अधूरा है। और यदि हम 5 अंगुले में इधर उधर अपना काम को बांट देंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसके लिए मैंने खुद नेग्लेक्ट किया कि नहीं, हम लोग को 5 एकड़ का हम लोग फैसला किए तक नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली हो जाएगा, हम लोग का समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग अगला लामा योजना करते हैं। इस तरह से सर तो हमारी समझ जल्द में नहीं आती कि हमारे पीछे क्या फायदा होने वाला है। हम तत्कालीन फायदा को देखते हैं सर, बस समझ में थोड़ा डिफरेंस है। और अभी सर हमारे गांव में ये जो देख रहे हैं बॉन्डिंग का कार्य 90 एकड़ में हो चुका है, 90 एकड़ में हो चुका है। अब 150 एकड़ में हमारा प्लानिंग है। नब्बे एकड़ में हुआ और 150 एकड़ में प्लानिंग है। और इन साल कोशिश करेंगे हम लोग इसको समापन करने का। बीच में हमारे बीच में फिर मौसम या क्या बोलेंगे धान रोपने का समय भी आ जा रहा है, तो उसके लिए भी हमको तैयारी करना होगा। इसीलिए हम लोग जितना हो सके समय हम लोग इसमें देंगे। उसके बाद में जो संभव नहीं हो धान रोपने के बाद में हम लोग उस कार्य को पुनः हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो यही सब था सर हमारे बीच में कि हम लोग टूटे हुए थे, एक दूसरे से लिंक नहीं थे, उनके सुख दुख में, उनका विचार से। तो यही समस्या थी जिससे हमें इस मुकाम में चाहे इस तरह का कार्य करने में हमें इतना कदम आगे बढ़ा नहीं सके, नहीं तो हमारा मंजिल कहीं और ही होता। तो सर शायद भी मुझे लग रहा है ज़्यादा समय ले रहा हूँ, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ सभी अतिथिगणों से।